ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। गुजारिश की थी मैंने आप लोगों से तनख्वाह बढ़ाने के लिए। अरे इमाम साहब, खाना आपका कुरैशी साहब की तरफ से आ जाता है, कभी कभी मैं भी कुछ भिजवा देता हूँ और हर 2 महीने बाद आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, तो क्या जरूरत है तनख्वाह बढ़वाने की। कुछ मामलात ही ऐसे हैं कि आप फिक्र ना करें इमाम साहब। अब मामलात आजकल सबके ऐसे हैं और आप पर तो मस्जिद के बिल का बोझ भी नहीं है, फिर क्यों परेशान होते हैं जनाब। असल में घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है, सरकारी अस्पताल में ले गया तो उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर का बोल दिया और उस डॉक्टर का इलाज थोड़ा महंगा है। तो देखे इमाम साहब, अभी तो नहीं बढ़ा सकते, जब बढ़ानी होगी आपके कहने से पहले ही बढ़ा देंगे, बेफिक्र हो जाएं आप। चलो आपके इतने कहने के बाद उन्हें आपकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए थी। बस बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, साहब लोग हैं, इनकी मर्जी। आपने अपनी परेशानी भी तो बयान की है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन पे। बात एहसास की है, अगर कोई ना करे तो ज़बरदस्ती तो नहीं कराया जा सकता ना बेटे। अच्छा आप ऐसा करें, ये कुछ पैसे रख लें, शायद आपके काम आ जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ज़रूरत नहीं इनकी, तुम रखो, अल्लाह तुम्हें बहुत दे। मुझे खुशी हुई है तुम्हारा एहसास दे के, काश ऐसा एहसास इन सब में भी होता। कहीं इमाम साहब की वाकई तो परेशानी नहीं बनी हुई कि घर वाले की तबीयत ख़राब। अब कुरैशी साहब समझदार बनो, वो 1-2 दफ़ा पहले भी कह चुके हैं तनख्वाह बढ़ाने का, अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो करना ही था ना, सो बेगम को बीमार कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत आजकल किसे नहीं है भाईजान, आपको मुझे सबको ही ज़रूरत है। खैर इतना ना सोचें, चलें आप। ये बच्चा अरे इमाम साहब की बच्चा कौन है? ये मेरा बरखुरदार है जनाब। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद मोहल्ले का कोई शरारती बच्चा आया हुआ मस्जिद में। अरे नहीं नहीं, ये कोई शरारती बच्चा नहीं है, माशाल्लाह बहुत समझदार है। ठीक है जी। ये बच्चा तो इमाम साहब का बेटा है। अंकल ये पंखा लेंगे आप? अरे बेटा, इतने जदीद यूपीएस सोलर के दौर में ये हाथ वाले पंखे कौन खरीदेगा तुमसे? कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा अंकल, इसके अलावा और कुछ नहीं बेचने आता मुझे, पहली दफा निकला हूँ घर से। मगर बेटा क्या वजह बनी निकलने की? अम्मी बीमार हैं, दिल का मसला है उन्हें, इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि उनका इलाज हो सके। थोड़ा बहुत जितना भी कमाऊंगा जमा करता रहूँगा। तुम पैसे इकट्ठे, तुम्हारे अब्बा को तनख्वाह नहीं मिलती क्या, जो इतनी गर्मी में तुम ये सब? बहुत थोड़ी है उनकी तनख्वाह, घर का गुजारा मुश्किल से होता है, अम्मी का इलाज कैसे होगा, इसलिए मैं ये बेच रहा हूँ। अच्छा बेटा तुम ऐसा करो, ये सब मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ। तुम गर्मी में मत ठहरो, घर जाओ। मुझे बताओ कितने के हैं ये सब? ये सब 600 रुपए के हैं। 600? तुम ऐसा करो, ये मेरी तरफ से 1000 रख लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम। अब घर जाओ, शाबाश। क्या इमाम साहब का बेटा और ये पंखे? जी देखा, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे लग रहा है इमाम साहब मुश्किल में हैं, और वही हुआ। और हम समझ रहे थे कि इमाम साहब बहाना कर रहे हैं। बस गलत फहमी हो गई मुझे, और मेरी वजह से आप भी उन्हें गलत समझ बैठे। जी भाईजान, अपने मामलात पर तो हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जो इमाम मस्जिद हैं, जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिनसे हम अपनी मुश्किलात में आसानियों की दुआ करवाते हैं, उनकी परेशानियों को हम क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलती तो हमसे हुई है, अब इस गलती को वक्ती सुधार लें तो बेहतर है। आ जाएं। अरे नहीं नहीं जनाब, आप लोग माजरत क्यों कर रहे हैं, मुझे शर्मिंदा तो ना करें। शर्मिंदगी तो हमें हो रही है इमाम साहब कि आपकी परेशानी नहीं समझी और आपकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है आप लोगों से, आप इंतज़ामिया हैं, आप लोगों ने फैसले अपनी मर्जी से करने होते हैं। फैसला तो कर लिया है हमने, आज से आपकी तनख्वाह 16,000 नहीं बल्कि 30,000 होगी, और जहाँ तक बात रही आपकी घरवाली के इलाज की, वो ये आपको बताएंगे। मेरी फूफो का बेटा डॉक्टर है, मेरी बात हो गई है उनसे, आपकी घरवाली का तमाम इलाज इंशाल्लाह हम करवाएंगे, आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। बस आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसे ही हिदायत दे कि हम लोग कभी भी मस्जिद और इमाम मस्जिद के मामलात को नज़रअंदाज ना किया करें। चलें। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।